खत्म होगा, ये शायद ही किसी ने सोचा था। अब बाबा पर लगे तमाम इल्जाम अगर अदालत में सच साबित हो गए तो समझ लीजिए कि बाबा की बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। क्या हुआ था? 2013 की 15 अगस्त की रात को आसाराम ने कैसे दिया था संगीन गुनाह को अंजाम? जोधपुर पुलिस ने कानून की धाराओं में लपेट कर आसाराम की ऐसी हालत कर दी है कि अब जोधपुर की सेंट्रल जेल शायद उनका परमानेंट पता बन जाए। भारतीय दंड संहिता की 14 सख्त धाराओं को 1300 पन्नों में समेटकर 140 गवाहों के बूते जोधपुर पुलिस ने बाबा के जेल में रहने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। आशाराम प्रकरण में आज अनुसंधान के पश्चात आईओ श्रीमती चंचल मिश्रा ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने आज आरोप पत्र पेश किया है और आरोप पत्र पेश करते हुए मुख्य अभियुक्त आशाराम के सह अपराधी संचिता और शिल्पी, शरद, प्रकाश और शिवा, इनके खिलाफ भी आज आरोप पत्र पेश किया है। साथ ही ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो आरोप पत्र पेश किया गया है उस आरोप पत्र में ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो तथ्य जाहिर हुए हैं उसमें प्राइमा फेसी केस जो है वो प्रूव्ड है कि किस प्रकार आशाराम द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ में यौन हमला किया गया और किस तरह से ये एक पूरा षड्यंत्र करते हुए इन पांचों लोगों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक स्टिग्मा दिया है, न केवल सेक्सुअल क्राइम किया है बल्कि एक स्टिग्मा दिया है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने आज 58 गवाह की पत्रावली और 121 दस्तावेजों के साथ में कुल आज चार्जशीट पेश हुई है। सत्संगी का चोला ओढ़कर पाप लीला करने के आरोपी आसाराम के खिलाफ आखिरकार मंगलवार को जोधपुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो ही गई। जोधपुर पुलिस ने तकरीबन 2 महीने की तफ्तीश के बाद आसाराम के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें दर्ज गुनाह अगर सुनवाई के दौरान सही साबित हो गए तो आसाराम को अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ सकती है। पहले जरा उन धाराओं को देख और समझ लेना आवश्यक है जो आसाराम के सर पर गुनाहों के ताज की तरह सजाए गए हैं। धारा 376F यानी किसी लड़की के साथ उसके शिक्षक, रिश्तेदार, अभिभावक या धर्म गुरु द्वारा बलात्कार करना, सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक। धारा 375C यानी किसी लड़की के अंगों से शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ करना, सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक। धारा 509/34 यानी लड़की या महिला का शील भंग करना, सजा 3 साल कैद। धारा 506 जान से मारने की धमकी देना, सजा 7 साल तक की कैद। धारा 370A यानी बाल तस्करी, सजा आजीवन कारावास। धारा 120B साजिश रचना, सजा मुख्य गुनाह के बराबर सजा। धारा 109 किसी को गुनाह के लिए उकसाना या मजबूर करना, सजा मुख्य गुनाह के बराबर सजा। पोक्सो एक्ट की धारा 5F, 6, 7, 8 और 17 किसी शैक्षणिक संस्थान में बाल यौन उत्पीड़न, सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक। यानी कुल मिलाकर इन सभी 14 धाराओं में से कुल 3 धाराएं ऐसी चिपकाई गई हैं कि बाबा पर अगर वो अदालत में साबित हो गई तो बाबा को अपनी
बाकी की उम्र जेल को ही देनी पड़ेगी। हालांकि जोधपुर पुलिस की कोशिश है कि महज कुछ नहीं बल्कि सभी धाराओं में बाबा को लपेटा जाए, जिससे उनके बचने की कोई गुंजाइश ही न बचे। इसके लिए पुलिस ने जहां आसाराम और उनके चेलों का कबूलनामा अदालत में पेश किया है, वहीं परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के साथ साथ 140 गवाहों की लंबी चौड़ी फौज को भी अदालत में पेश करने की तैयारी कर रखी है। जो धाराएं लगाई गई है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 370 क्लॉज 4, उसके अलावा धारा 506, 509 और धारा 120 भी मोटे मोटे तौर पर लगाई गई है। साथ ही जो नया एक्ट बना है पॉक्सो, उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 5(6) एंड सेक्शन 6(7) एंड 7(8) एंड सेक्शन 17 ऑफ पॉक्सो ऐड किया गया है। ये चार्जशीट आसाराम के गुनाहों का बही खाता है। आसाराम के अतीत का वो काला सच है जिसमें पाखंड के भगवान का मुखौटा उतार फेंकने का दावा है। जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को फिर से 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रखने का फैसला किया। 66 दिनों में 1000 से ज्यादा पन्नों में लिखी गई आसाराम के गुनाहों की पटकथा। आसाराम को यौन उत्पीड़न के आरोप में 30 अगस्त और 1 सितंबर की रात जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और फिर नाबालिग के संगीन आरोपों पर पुलिस ने चार्जशीट बनानी शुरू की तो 66 दिनों में गुनाहों के पन्नों की संख्या 1000 को पार कर गई। पुलिस ने चार्जशीट में तमाम सख्त धाराओं की लाइन लगा दी है। जोधपुर पुलिस की 1300 पन्नों की चार्जशीट में 63 पन्नों पर आसाराम के गुनाहों की कथा लिखी है, जिसमें नाबालिग के आरोपों का पूरा विवरण दिया गया है, जबकि 140 गवाहों का बयान इस चार्जशीट में दर्ज है। चार्जशीट में पुलिस ने आसाराम पर कुल 14 धाराएं लगाई हैं। आसाराम को सजा दिलवाने के लिए आसाराम के पाखंड को हवालात की हवा खिलाने के लिए जोधपुर पुलिस ने कानून की सख्त धाराओं में लिपटा अपना बही खाता पेश कर दिया है। अब आसाराम को क्या सजा होगी, कितनी सजा होगी, जिला अदालत इस पर फैसला 16 नवंबर को सुनाएगी। अभिजात शेखर आजाद के साथ प्राइम डेस्क समाचार। आपने देखा किस तरह से पुलिस ने आसाराम को जिंदगी भर जेल में रखने का बंदोबस्त कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि 15 अगस्त 2013 की रात हुआ क्या था। आसाराम ने नाबालिग लड़की के साथ क्या क्या किया था, किस तरह साजिश कर आसाराम ने लड़की का यौन शोषण किया था। पंद्रह अगस्त 2013 से पहले आसाराम के शरीर पर पड़ी सफेद पोशाक चमक रही थी। लेकिन 16 अगस्त की सुबह उनकी सफेद चादर पर काली की पहली छींट पड़ी और धीरे धीरे जब कालिख फैली तो चादर के साथ साथ आसाराम का मुंह काला हो गया। धारा प्रवाह धर्म का ज्ञान बघारने वाले आसाराम अधर्मी हो गए। एक नाबालिग लड़की के साथ उन्होंने बलात्कार जैसा घिनौना अपराध किया था। एनकाउंटर की टीम के पास आसाराम के गुनाहों की
पूरी फहरिस्त है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के गुनाहों का बही खाता कोर्ट में पेश कर दिया है। फिलहाल उसी चार्जशीट की एक कॉपी हमारे पास मौजूद है। हम आपको उस चार्जशीट के कुछ अंश पढ़कर दिखाना चाहेंगे। उसके मुताबिक 15 अगस्त 2013 के दिन आरोपी आसाराम ने नाबालिग लड़की से अनैतिक कर्म किए। यहाँ तक कि लड़की को मुंह खोलने पर धमकी दी गई कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके माँ बाप को मरवा दिया जाएगा। आसाराम ने इस दरमियान लड़की को 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और इंसानियत की हदें तोड़ता रहा। लोगों की नजर से बचे रहने के लिए दुष्कर्म करने के बाद आरोपी आसाराम ने लड़की को बाल और कपड़े सही करने को कहा था। एक साजिश के तहत नाबालिग लड़की को कुटिया में बंधक बनाकर रखा गया। लड़की के साथ आसाराम ने बलात्कार किया। आसाराम ने लड़की के साथ ऐसी हरकतें की जिसे बयां करना लफ्जों में मुमकिन नहीं है। इस चार्जशीट के मुताबिक आसाराम ने पहले खुद के कपड़े खोले और फिर नाबालिग लड़की को एक कमरे में बंद कर लिया। आसाराम ने अपनी नग्नता का प्रदर्शन नाबालिग लड़की के सामने किया। पीड़ित लड़की के शरीर को दुर्भावना और कामुकता से स्पर्श किया, यौन शोषण करने की मांग की। लेकिन जब लड़की ने आसाराम का विरोध किया तो आसाराम ने लड़की के मुंह को हाथ दबाकर उसको चिल्लाने तक नहीं दिया। इस हालात में लड़की अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाई। इस हालात में आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A, 506, 509 के अपराध साबित होते हैं। पीड़ित लड़की नाबालिग है, लिहाजा आरोपी आसाराम के खिलाफ 7/8 पोक्सो एक्ट अपराध प्रमाणित होता है। पीड़ित आसाराम को भगवान के समान मानती थी, लेकिन उसे क्या पता था आसाराम के मन में घिनौना खेल चल रहा है। आसाराम के लिए पीड़िता के मन में अपार श्रद्धा थी, लेकिन आसाराम ने लड़की की आबरू लूट ली। इस चार्जशीट में ये भी लिखा गया है कि मुलजिम आसाराम बापू पीड़ित लड़की के माता पिता का धर्म गुरु है और नाबालिग लड़की 7 साल की उम्र से आरोपी आसाराम को भगवान तुल्य पूजती आ रही है। आसाराम द्वारा संचालित स्कूल से पढ़ाई कर रही है। स्वयं भी आसाराम में अगाध श्रद्धा और विश्वास रखती है। आसाराम के पर्सन बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट होते हुए बलात्कार करने से आईपीसी की धारा 376 2F का अपराध प्रमाणित होता है। आसाराम ने नाबालिग लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था, इसलिए चार्जशीट में पुलिस ने आसाराम पर पोस्को एक्ट लगाया है। ऐसे में तय है कि अगर आसाराम दोषी पाए गए तो आजीवन कारावास की सजा तय है। इस चार्जशीट के मुताबिक पीड़िता की जन्मतिथि 4 जुलाई 1997 बताई गई है, यानी कि पीड़िता नाबालिग है। पीड़िता संत श्री आसाराम गुरुकुल परसरिया रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में अध्ययनरत है, जो स्कूल श्री शक्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित है। उक्त ट्रस्ट में संत आसाराम स्वयं ट्रस्टी है। अतः आसाराम द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ शैक्षणिक धार्मिक संस्था के प्रबंधन में होते हुए बलात्कार का उक्त कृत्य करने से आसाराम के विरुद्ध धारा 5F6 पोक्सो एक्ट का अपराध प्रमाणित है। आसाराम ने एक साजिश के तहत पीड़िता को अपने जाल में फंसाया था। अपने सेवादारों के साथ मिलकर आसाराम ने लड़की के साथ बलात्कार किया। इस चार्जशीट में ये भी लिखा गया है कि उल्लेखनीय है कि संत आसाराम द्वारा शिल्पी, शरद, शिवा और प्रकाश के साथ गैंग बनाकर नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार का उक्त कृत्य कारित करने से आसाराम के खिलाफ धारा 376D आईपीसी व 5G6 पोक्सो एक्ट का अपराध भी प्रमाणित होता है। जाहिर है आसाराम ने 15 अगस्त की रात अपने सेवादारों की मदद से लड़की के साथ रेप किया। चार्जशीट में कुछ ऐसी ही बातें हैं जो अधर्मी आसाराम के गुनाहों की पराकाष्ठा है।
अभिजात शेखर के साथ प्राइम डेस्क समाचार प्लस। खास कार्यक्रम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है अधर्मी की